જોવા મળી રહ્યો છે જુસ્સો, એ પણ કંઈક અલગ જુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે. ખડગેજી છે, આ સાથે સોનિયા ગાંધી. રેસ્પેક્ટેડ हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया, वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था
कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में જે પરિણામો હવે સામે આવી રહ્યા છે, એનડીએ 297 સાથે આગળ જોવા મળી રહ્યું છે। ઇન્ડિયા અલાયન્સ 230 ઉપર અને અધરના ફાળે 16 સીટો જઈ રહી છે। અહીંયા 300 સુધી પણ આંકડો નથી પહોંચ્યો। 400 પારના નારા લાગતા હતા, પણ અત્યારે આ 300 સુધી આંકડો પહોંચશે કે કેમ, 5.5 સુધીમાં તે સૌથી મોટો સવાલ છે। ઇન્ડિયા અલાયન્સ 230 ઉપર આગળ જોવા મળી રહી છે। ટક્કર જે જોવા મળશે તેવી કોંગ્રેસ તરફથી વારંવાર વાતો આવતી હતી અને એવી જ વાતો રૂપે આ પરિણામ અત્યારે સામે આવી રહ્યું છે। બિલકુલ 230 સીટ, પરંતુ જે મેં હમણાં જ વાત કરી, શ્રદ્ધાબેન પણ આપણી સાથે છે કે 300 સુધી તમે નથી પહોંચી રહ્યા। 400 નો ભલે નારો આપ્યો હોય, સવાલ અહીંયા એ છે કે સરકાર કેવી રીતે બનશે અને શું? જો એક વસ્તુ છે કે આપણે સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં જોઈએ તો એક લાંબો સમય આપણે જોયું હતું કે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નહેરુજી હતા, પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરાજી હતા, ત્યારે એબ્સોલ્યુટ મેજોરિટી કોંગ્રેસની હતી। એના પછી અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની એનડીએની વાજપેયીજી અમારા ફર્સ્ટ પ્રધાનમંત્રી બન્યા, ત્યારે અમારી એબ્સોલ્યુટ બહુમતી નહોતી, પણ એ સરકાર પણ ખૂબ સારી રીતે 5 વર્ષ ચાલી હતી। એના પછી 2004 અને 2014ની અંદર પણ કોંગ્રેસને પણ એબ્સોલ્યુટ મેજોરિટી નહોતી, એ યુપીએ 1 અને યુપીએ 2 કરીને ચાલી હતી। અને 70 વર્ષ પછી 2014ની અંદર એક એવો ટાઈમ આવ્યો કે બિન કોંગ્રેસી જે સરકાર હોય, ગેર કોંગ્રેસી સરકાર હોય, જેને એબ્સોલ્યુટ બહુમતી મળી હોય, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી 2014માં મળ્યા। સેમ એ રિપીટ 2019માં થયું કે એબ્સોલ્યુટ બહુમતી મળી। બરોબર છે। હવે એ વસ્તુની સાથે તમે આજે જો તો આજે પણ અમારી સીટો 245, 246 અને હજુ જે થઈ રહ્યું છે કાઉન્ટિંગ પણ એ રીતે હું જોઈ રહી છું। બરોબર છે। તો આજે પણ 10 વર્ષ પછી પણ એ જે લોકપ્રિયતાનો ગ્રાફ આપ જોઈ રહ્યા છો તો એ ક્યાંય ઓછો નથી થયો। સીટો અમારી બિલકુલ સારી છે અને એનડીની સાથે તો એબ્સોલ્યુટ અમને જે મેજિકલ ફિગર જોઈએ છે 272 ગવર્મેન્ટ બનાવવાનો, એ તો અમને ઓલરેડી મળી ગયો છે। 300 તો દેખાઈ જ રહી છે, 300 થી આગળ અમારું જે ગઠબંધન છે એ જવાનું જ છે। એટલે પણ સંધ્યાબેન હું કહું છું, ચર્ચા થઈ રહી છે, બધા જ કરી રહ્યા છે અને કરવી જ જોઈએ, કારણ કે અમે અમારો બેન્ચમાર્ક બહુ હાઈ સેટ કર્યો હતો અને અમારો બેન્ચમાર્ક ઓલરેડી 2014 અને 19માં હાઈ ગયો હતો, એનાથી આગળ એક હાઈ બેન્ચમાર્ક સેટ થયો હતો। તો અમારી જે કોમ્પિટિશન છે ને એ બીજેપી અને એનડીએ ની કોમ્પિટિશન ખુદ અમારી સાથે હતી। એટલા માટે આ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। ચર્ચાઓ એવી થઈ ગઈ કે ભાઈ સીટ કેમ ઘટી, સીટ કેમ ઘટી। એબ્સોલ્યુટલી કોઈ એવું નથી કહેતું કે સરકાર તો બીજેપી એનડીએ ને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ બનવાના છે। મારે એ વર્ષ પણ યાદ અપાવું છે, આપ જ્યારે એ કોમ્પિટિશનની વાત કરો છો ત્યારે 1952 નું એ વર્ષ અને 1984 નું એ વર્ષ જ્યારે કોંગ્રેસના પાડે આ બેઠક ગઈ હતી। 400 બેઠકનું જે લક્ષ્યાંક છે ઓલરેડી એ પાર કરી ચૂકી છે, ટચ છે, એટલે હજી એ રેકોર્ડ તો તમારા નામે જ રહેવાનો છે। રેકોર્ડ કરવા છતાં भी तो आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता
अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। राहुल जी, although
the NDA has emerged as, they're getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. हाँ जी सिद्धार्थ। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग